अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद। आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं एशिया कप के हवाले से कि एशिया कप के जो क्वालिफायर्स हैं उनका भी शेड्यूल सामने आ गया, कब से कब तक खेले जाएंगे वो आपको बताएंगे। बात करेंगे स्क्वाड्स को लेकर, टीमें सो रही हैं, आखिरी दिन स्क्वाड अनाउंस करेंगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल भाई आपका अल्लाह हाफिज है, जिस तरह का बोर्ड है अल्लाह करे आप मजीद तरक्की ना ही करें तो बेहतर है। इसके ऊपर बात करेंगे वहाब रियाज को लेकर कि उन्होंने अपने रिटर्न को लेकर कुछ खास बात की और एशिया कप के स्क्वाड को लेकर भी उन्होंने कुछ बात की है, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे इसके बाद उमर अमीन के हवाले से, कहां पर जा रहे हैं जी उमर अमीन, कहां पर खेलेंगे जा रहे हैं। और रुमान रईस के हवाले से लोग बहुत पूछ रहे थे कि हमारे पास फास्ट बॉलर्स का अगर फुकदान आ गया तो ऐसे में रुमान रईस एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, वो कम बैक कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे क्रिस लेन के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर कर देंगे। तो आप हमारे चैनल पर पहली दफा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साल के बेल आइकन में बजाना ना भूलिएगा। तो बात का खास करते हैं नंबर खबर के साथ जो खबर बस आ रही है, तो नंबर खबर आ रही है वो आ रही है एशिया कप को लेकर। तो एशिया कप के जो क्वालिफायर्स हैं अब उनका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया था। सब देखिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ने क्वालिफायर्स की भी डेट्स आ गई हैं, और जो आपको पता है कि मेन तो राउंड की तो आ गई थी, लेकिन क्वालिफायर्स की अभी तक डेट्स कंफर्मेशन नहीं थी। ये तो पता था कि ओमान और मस्कत होस्ट करने जा रहा है, लेकिन फाइनली डेट्स भी अनाउंस कर दी गई हैं। 20 अगस्त से 24 अगस्त तक जो ये खेला जाएगा क्वालिफायर्स। 4 टीमें शिरकत कर रही हैं। पहला मैच यूएई और कुवैत का होगा। सेकंड मैच 21 अगस्त को होगा। सॉरी माफ कीजिएगा, पहले 20 अगस्त को सिंगापुर और हांगकांग का मैच है। 21 अगस्त को यूएई और कुवैत का मैच है। 22 को यूएई और सिंगापुर का है। 23 को कुवैत और हांगकांग का है। 24 को सिंगापुर और कुवैत का है, जबकि 24 को हांगकांग और फिर यूएई का मैच होगा। और जो इनमें से टॉप पर होगा, जो नंबर 1 पे होगा पॉइंट टेबल पे, उसको मिलेगा मौका। और मौका कहां मिलेगा? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया को ज्वाइन करने का मौका। और फिर जो 2 टीमें अच्छी करेंगी फिर वो सुपर 4 में जाएंगी। तो इस तरीके से क्वालिफायर्स का जो है वो शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है आज। लेकिन अली साहब जो नहीं आ रहा है वो नहीं आ रहे स्क्वाड्स। नहीं आया कोठे पे चढ़ तक, तो कि भाई हालात यही है, बिल्कुल स्क्वाड बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और लगातार ना स्क्वाड आ रहे हैं ना मैच की टिकट्स आ रहे हैं। और पता नहीं क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो सोया बैठा हुआ है। यहाँ पे तो उन्होंने कहा था कि 8 अगस्त की डेट्स हैं और 2 बड़ी टीमें, अक्सर ये देखा गया जो बड़े लोग होते हैं वो थोड़ा लेट आते हैं किसी भी इवेंट में, लेकिन यहाँ पर बड़े लोग पहले आ गए, जो थोड़ी नॉर्मल टीम है वो पीछे है। लग तो ऐसा रहा है जैसे मानो पाकिस्तान और इंडिया ही आपस में उन्होंने खेलना है, दोनों ने अनाउंस कर दिया और हाइप भी उनकी है और बात भी उन्हीं की हो रही है। ना अफगानिस्तान की बात हो रही है, ना बांग्लादेश की बात हो रही है, ना श्रीलंका की बात हो रही है। देखो बांग्लादेश ने तो ऑफिशियली रिक्वेस्ट की थी एसीसी से, एशियन क्रिकेट काउंसिल से, कि आप हमारा जो स्क्वाड की डेट है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी हम इस कंडीशन में नहीं है कि अनाउंस करें, क्योंकि लितन दास उनके बड़े मेन खिलाड़ी हैं, वो अनफिट थे, सोहान अनफिट थे, फिर वो इनके वो जो सोमिया सरकार है उनकी कह रहे हैं वापसी करना चाह रहे हैं, फिर साबिर हैं उनको चाह रहे थे कि उनकी वापसी हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा जो है वो बांग्लादेश में एक आप कह लें कि अफरा तफरी थी अभी स्क्वाड को लेकर, अभी फाइनलाइज नहीं किया गया, जिस वजह से उन्होंने टाइम ड्यूरेशन मांग ली। श्रीलंका की बात करेंगे तो अभी वहां पे क्लब एक लीग जारी है, आप देखेंगे लाइव टेलीकास्ट भी स्कोर हो रहा है, एक अच्छी लीग चल रही है श्रीलंका की। तो उन्होंने वो चाह रहे हैं जी कि जब हमारी लीग खत्म होगी तो इसके बाद हम एक आध कोई वहां से टॉप परफॉर्मर को उठा लेंगे, इसलिए वो डिले कर रहे हैं। बता उनकी जो लंका प्रीमियर लीग है वो दिसंबर में उन्होंने शिफ्ट कर दिया, लेकिन अभी एक वो छोटी सी एक लीग करवा रहे हैं जो अंदर ही उनके लोकल प्लेयर्स खेल रहे हैं, जैसे हमारा नेशनल T20 कप होता है ऐसे उनकी वो लीग हो रही है। तो वो चाह रहे हैं कि उसमें से जो अच्छा खिलाड़ी करेंगे उनको डाल देंगे। अफगानिस्तान की अगर आप बात करें तो उनकी आयरलैंड के साथ सीरीज चल रही है। कल 10 लगातार मैचेस हारने के बाद ओडीआई और T20 दोनों आयरलैंड एक भी मैच नहीं जीत रही थी, चाहे इंडिया के साथ हो चाहे साउथ अफ्रीका के साथ हो, जिसके साथ भी वो खेल रहे थे वो हार रहे थे। तो फाइनली कल उनको अफगानिस्तान के अगेंस्ट T20 में जीत मिली है। तो अफगानिस्तान चाह रहा है कि अपने प्लेयर्स को देख ले अगेंस्ट आयरलैंड, और उसके बाद वो चाहते हैं कि हम अपना स्क्वाड अनाउंस करें। तो इसलिए इन तीन टीम्स ने जो अपना अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं किया है, लेकिन खबर यही है कि 3 दिन के अंदर तक ये भी अनाउंस कर देंगे, क्योंकि जुमेरात की डेडलाइन दी थी। आज क्या दिन है? आज आपका दिन हो गया ना बुध। हाँ, तो जो एसीसी ने जो इनकी जो डेट बढ़ाई थी वो जुमेरात की थी, थर्सडे, यानी कल का वो आखिरी दिन बनता है। जो बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की थी ना एशियन क्रिकेट काउंसिल से, उन्होंने थर्सडे का दिन मांगा था, उन्होंने कहा था आप हमें जुमेरात का दिन दे दें। तो उसके हिसाब से मेरा मानना यह कि कल आपके तमाम टीमों के, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे आपकी ये श्रीलंका हो, इनको कल अनाउंस करने चाहिए। अगर कल नहीं किया तो फिर इसका मतलब यह कि इन्होंने और कोई और डिले मांगा है, लेकिन जो बांग्लादेश की रिक्वेस्ट थी वो जुमेरात तक की रिक्वेस्ट थी, थर्सडे की, और वो खत्म हो रही है कल, तो इनको अनाउंस कर देने चाहिए। अच्छा, काफी लोग पूछ रहे होते हैं कि एशिया कप के हवाले से बताएं कि कितने मैच, कितने टूर्नामेंट पाकिस्तान जीता है, इंडिया जीता है या श्रीलंका जीता है।
देखिए अभी तक अगर आप एशिया कप की बात करेंगे तो इंडिया का पलड़ा सबसे भारी नजर आता है, फिर श्रीलंका नजर आता है और उसके बाद फिर पाकिस्तान नजर आता है। पाकिस्तान अभी तक अली साहब 2 बार एशिया कप में जीता है। एक 2000 में जीता था जब आई थिंक मोइन ने जितवाया था, और फिर 2012 की अगर आप बात करेंगे तो वो मिसबा था और पाकिस्तान वो जीता। इसके अलावा अगर आप देखें 1984 में पहला एडिशन खेला गया, वो भारत जीता। फिर 1986 में दूसरा खेला गया, वो श्रीलंका जीता। इंडिया की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा टाइटल इंडिया जीता है, 3, 4, 5, 6, 7 एडिशन इंडिया जीता हुआ है। फिर श्रीलंका की बात करेंगे तो वो 5 बार जीते हैं और 2 बार पाकिस्तान जीता है। ना अफगानिस्तान कभी जीता है, ना कभी यूएई जीता है, ना कभी बांग्लादेश जीता, और कोई भी नहीं जीत सका। पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका, इन 3 के अलावा एशिया कप कभी भी कोई नहीं जीत सका। इसके बाद हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, वो अपडेट ये निकल कर सामने आ रही है कि आपके जो वहाब रियाज हैं दाऊद साहब, उनके हवाले से खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि वहाब रियाज आए हैं और उन्होंने एशिया कप के स्क्वाड को लेकर बात की है। उनका ये कहना है कि जो दुबई के अंदर पाकिस्तान को हमेशा से एज रहता है और बेस्ट ऑफ लक है जी एशिया कप के स्क्वाड के लिए, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि मैं भरपूर किस्म की तैयारी कर रहा हूं 100 टूर्नामेंट, उसके अंदर मैं लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना चाहता हूं और दिखा के पाकिस्तान टीम में जो वापसी करना चाहता हूं और मेरे लिए यही टिकट है। अच्छा, वहाब ने कहा है कि जो मेरी नजरें हैं ये बड़ा जो इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा वो है वर्ल्ड कप के ऊपर। और नहीं भूलना चाहिए आपको कि वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में वहाब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दिखाते हैं हमेशा, क्योंकि वहाब एक एग्रेसिव प्लेयर है और ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंसेस भी जबरदस्त नजर आती है, क्योंकि पेस स्टार हैं, 150 प्लस की बॉल करते हैं। 15 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट बॉलर रहे थे, इवन पूरे वर्ल्ड कप में भी टॉप 3 के अंदर ही वो हमेशा रहते थे। स्टार्क और इनके दरमियान मिचेल जॉनसन भी थे, उनका कंपटीशन इनका रहता था। लेकिन अली अब वहाब रियाज कह रहे हैं कि मैं 100 टूर्नामेंट, आपको याद हो पिछले साल भी एक ही मैच खेल सके थे 100 टूर्नामेंट का, और एक में इन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, कुछ 4 विकेटें ली थी, बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे थे। फिर इनको इंजरी हो गई थी और फिर इनकी वापसी की उम्मीदें टूट गई थी वर्ल्ड कप से पहले, 21 का जो वर्ल्ड कप था। लेकिन इस बार वहाब कह रहे हैं कि मैं 100 टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, फिटनेस पर मैंने काम किया है, पेस मेरी ठीक जा रही है और मैं अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बाद पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की टीम में आना चाहता हूं। देखिए वहाब का अगर आप मुझसे रास्ता पूछेंगे कि टीम में क्या आना है, देखो अभी आपके पास 2 बॉलर तो पक्के हैं, हारिस और शाहीन। तीसरे बॉलर के मामला खराब नजर आ रहे हैं, अलबत्ता शाहीन के भी मामला इतने अच्छे नजर नहीं आ रहे, इंजर्ड है वो, कल भी कोई प्रैक्टिस नहीं किया। आज आपका जो प्रैक्टिस मैच खेला गया था पाकिस्तान 11 और शाहीन का 11 का, उसमें भी शाहीन एक्शन नहीं नजर आए। नीदरलैंड आप जा रहे हो, नीदरलैंड में भी वो खेल नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको मुकम्मल आराम कहा है, बैंडेजेस हुए हैं, उनको दर्द है, उनको फील कर रहे हैं। अल्लाह करे वो ठीक हो जाए, जैसे बुमराह इंडिया के बाहर हुए हैं, खुदा ना खास्ता कहीं ये बाहर ना हो, बस मैं तो यही दुआ कर रहा होता हूं, क्योंकि वरना इंडिया ने तो चले अपना स्पिन अटैक मजबूत किया, हमारा तो मजबूत ही पेस अटैक है, हम तो डिपेंड ही अपने पेस अटैक पे कर रहे हैं। और अगर आप ये मौसम देखेंगे, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट है, 2 हफ्ते का, इसमें अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत ही फारिग विकेटें मिलेंगी, घास छोड़ेंगे ये। और जो स्पेशली शुरू के मैचेस हैं, मैं कहता हूं पहला जो 7-8 दिन है वहां पर तो आपको जो पेस बॉलर है उनका रोल बहुत रहेगा। उसके बाद जाहिर है कि जिस तरह टाइम गुजरता जाएगा, क्योंकि ग्राउंड वो 2 ही हैं आपके, शारजा को तो दुका मैच ही दिए हुए हैं, वरना दुबई नहीं होस्ट करना है सारा एशिया कप। तो जो पिचेस है वो बहुत ज्यादा जो है वो बाद में काफी टाइम के बाद फिर थोड़ा सा खराब होंगे, लेकिन शुरू में मुझे लग रहा है कि फास्ट बॉलर्स को बहुत हेल्प मिलेगा और शाहीन जैसे बॉलर्स को तो ज्यादा ही मिलेगा। तो बस अल्लाह करे सब कुछ जो है वो मामला ठीक रहे। लेकिन मैं बात ये करूं अली कि अगर खुदा न खास्ता आपका जो इस 3rd बॉलर है आपका वो सही तरह नहीं चल पाया और खुदा न खास्ता कोई रिजल्ट्स में ऊंच नीच हो गई, तो आपको यकीनन तौर पर वहाब की तरफ निगाह दौड़ानी पड़ेगी वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल और क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में, आमिर आपके पास है नहीं, वो रिटायर्ड है। शाहीन और हारिस रऊफ की अगर नरम गरम परफॉर्मेंस रही और 3rd बॉलर आपको नजर ना आया, धानी और नसीम में से आप सिलेक्ट ना कर सके, तो आपको मजबूरन अपना 4th बॉलर या 3rd बॉलर आपको वहाब टीम के साथ रखना पड़ जाएगा। डिपेंड करता है आपका एशिया कप का रिजल्ट। और फिर अगर वहाब अली अगर जाते हैं ना, अल्लाह करे वहाब वर्ल्ड कप के लिए जाए, मैं इन 3 बॉलर्स को देखना चाहता हूं, शाहीन, हारिस रऊफ और वहाब। एक्सप्रेस पेस 150 का जो टारगेट है वो, और फिर आपकी जो ओपोनेंट टीम होगी वो सोचेगी कि हम हिट किसको लगाएं, हम अटैक किस पे करें, बॉलर नहीं मिले। और ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में ये तीनों पसंद करेंगे गेंदबाजी करना। तो पाकिस्तान की बॉलिंग वाकई सबसे लीथल बॉलिंग अटैक बन जाएगा। पहले हम न्यूजीलैंड की बात करते थे, अब पता नहीं न्यूजीलैंड क्या बोल्ट के साथ जाता है नहीं जाता, जो मामला नजर आ रहे हैं कि बोल्ट लीग्स को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, वक्त का पता नहीं चलता ना, अभी तो महीने हैं 2-2.5 महीने। वैसे मुझे लग रहा है वर्ल्ड कप में तो जाएंगे बोल्ट, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन मे भी आगे जाके वो शायद उनकी प्रेफरेंस बिल्कुल चेंज हो जाए। बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, वो अपडेट हमारे पास ये निकल कर सामने आ रही है कि उमर अमीन वो बनने जा रहे हैं जी कैप्टन केपीएल के अंदर। किस टीम के बनेंगे? बाग स्टेलियंस। उन्होंने उमर अमीन को साइन कर लिया ऐसा कैप्टन बाग स्टेलियंस ने। और मजे की बात यह है कि उन्होंने रोमान रईस को भी अली साहब रख लिया। केपीएल 13 अगस्त से 26 अगस्त तक मुजफ्फराबाद में खेली जाएगी। अलबत्ता आज खबर भी मैं देख रहा था, मौसम की सूरत देख रहा था
हैवी किस्म का जो है वो बरसात आ रही है, क्योंकि वहां पे तो रहता भी है, वैसे भी बरसात रहती है ना, और ये गए तो 4 दिन में 3 बार तो बारिश हुई थी, लेकिन वो सीजन बरसात का नहीं था। अब जो सीजन है वो बरसात का है। तो आप उस टाइम जब आप कह रहे हैं इतनी बारिश हो गई थी, तो अब आप जब हम लोग गए थे कितनी बारिशें थी, तो अब तो स्पेसिफिकली बरसात है। इवन घर वाले भी सब हमें भी मना कर रहे होते हैं कि आप ट्रैवल मत करें ये कश्मीर वाली साइड में या नॉर्दर्न एरियाज में, नारायण शहर में, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल होता है, फिर रोड भी खराब हो जाते हैं। तो आप अगर आप देखेंगे तो जो खबर तो यही आ रही है कि मुजफ्फराबाद में बारिशें हैं, लेकिन जो अच्छी खबर आ रही है वो ये है कि उमर अमीन अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे डोमेस्टिक में, इनको भी जब इंटरनेशनल मौका दिया गया तो बहुत ही क्लूलेस बल्लेबाज नजर आए हैं। लेकिन साथ इनके रुमान रईस उनको रख लिया, और मैं रुमान रईस के हक में बात करना चाहता हूं अली, क्योंकि आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के अगेंस्ट इनको खिलाया था, शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई थी। पीएसएल में इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत कुछ किया है। वो अलग बात है कि इनकी इंजरीज इनके आगे आ गई, जिसकी वजह से ये टीम में आगे ना आ सके। अगर इनकी इंजरीज ना होती तो इस टाइम शायद आपके 3rd और 4th बॉलर आपके ये होते। बिल्कुल। और T20 में तो ये बहुत ही जबरदस्त बॉलर है, क्योंकि इतनी वेरिएशन है इनके पास, पेस नहीं है उतना, लेकिन इतनी वेरिएशन है इनके स्लो और वन, इनकी आप लाइन जज ही नहीं कर पाते यार। और पीएसएल जब इस्लामाबाद जीता था तो कहीं ना कहीं इनका भी बड़ा रोल था, क्योंकि अपने ऊपर अटैक नहीं होने देते। अगर आप इनके ऊपर स्पेशली डेथ ओवर्स में अगर आप इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे, इनकी वैरायटी से आपको जज ही नहीं होंगे और आप विकेट दे जाते हो। तो अल्लाह करे अब ये कम बैक कर रहे हैं, बाग स्टेलियंस की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं तो ये भी एक हमारे बॉलर आएंगे, क्योंकि करंटली इंटरनेशनल सर्किट में हमारे पास बॉलर बहुत ही गिने चुने रह गए हैं। वो अलग बात है कि हमारी जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट, उसने मौका ही नहीं दिया हमारे लड़कों को, और अब यही वजह नजर आ रही है कि हमारे पास प्लेयर ही कम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। इसके बाद जो मेरे अपडेट आ रही है थी वो आ रही है उमर अकमल के हवाले से। तो उमर अकमल ने कहा कि मुझे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है केपीएल में इस बार, तो जम्मू जाबाज की तरफ से जो वो खेलेंगे, जिसमें शाहिद खान अफरीदी जो है वो कैप्टन का रोल अदा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जी मैंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बगैर देखे साइन कर दिया, क्योंकि मुझे इससे पहले शाहिद खान अफरीदी का फोन आ गया था, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं देखा। मुझे इतना शौक है शाहिद खान अफरीदी के साथ खेलने का, ये मेरे लिए बड़ी इजाज की बात है। तो मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट देखने की जरूरत नहीं, बस जो पैसे उसमें लिखे हैं वो चुपचाप अकाउंट में डाल दीजिएगा, मैंने साइन कर दिया। अच्छा, आप वो बात करें तो कल से एक वीडियो भी चल रही है बड़ी, जिसमें ये केपीएल का एक हो रहा होता है, कोई इवेंट हो रहा था, तो उस पर आफरीदी स्टेज पे जाते हैं, तो वहां पर उमर अकमल उनसे मिलते हैं, तो उसके बाद आफरीदी हाथ मिलाना चाहे भूल जाते हैं उमर अकमल से। उसके बाद मैंने देखी वो अहमद शहजाद के पास जाते हैं, तो लोग बड़ा इशू बना रहे होते हैं उसके पर, यार वो अफरीदी मगरूरी है, उसने हाथ मिलाया। ऐसा हो जाता है कि जब आप ईद में भी, मुझे याद आ गया, ऐसे ईद होती है अक्सर, तो जब आप स्पेशली आप बाहर नमाज पढ़कर आ रहे होते हैं, तो मोहल्ले वाले काफी सारे आ जाते हैं लोग, या आपको दोस्त बहुत सारे मिल जाते हैं, आप एक से मिलते हैं, 2 से मिलते हैं, 3 से मिलते हैं। आपको भी देखा कि आप किसी से मिल रहे हो तो एकदम लोग इधर उधर निकल जाते हैं, मैंने कुछ बार देखा। ऐसा नहीं होगा, आप ये मजाक उड़ाना चाह रहे हैं तो अलग बात है। मैंने भी बहुत बार देखा, आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। मेरे पास तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं तो दूर से हूँ, लोग दूर से कहते हैं और ठीक है। तो इसके बाद जब अपडेट आ रही है हमारे पास वो आ रही है क्रिस लेन के हवाले से, तो अपडेट ये निकल सामने आ रही है कि क्रिस लेन को यूएई लीग नहीं खेलने दी जाएगी। देखिए, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा जबरदस्त एक्शन लिया, क्योंकि आपको पता है कि यूएई वाले सब प्लेयर्स को उठा रहे हैं, नो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके पास खिलाने, उन्होंने खाली 2 लोकल प्लेयर्स खिलाने हैं। अच्छा, यूएई के लोकल प्लेयर्स के तो किसी को पता भी नहीं कि कौन होंगे उनके, सही बात। बाकी उनकी लीग तो चलती ही उनके लोकल प्लेयर्स के ऊपर है। तो वार्नर को भी इन्होंने बड़ी हैवी ऑफर कराई थी, एक अच्छी अमाउंट दी थी, और वार्नर बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहे थे, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनको एनओसी देने से इनकार कर दिया, और अब बिग बैश की एक फ्रेंचाइज ने उनको अच्छी अमाउंट देने का डिसाइड किया है, और कॉन्ट्रैक्ट भी उनको ऑफर कर दिया। तो वार्नर तो अब यूएई की लीग से अलहदा हो गए हैं। क्रिस लेन को खबर आ रही है कि बिग बैश में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलने जा रहा, तो वो यूएई लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन कर भी लिया था, और मतलब शायद साइन नहीं किया था, लेकिन पूरी उनकी जो चीजें थी वो क्लियर थी। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनको मना कर दिया है और एनओसी देने से इनकार कर दिया है कि ये यूएई लीग में नहीं जाएंगे। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का बड़ा जबरदस्त स्टैंड नजर आ रहा है कि जब बिग बैश हो रही होगी तो हम किसी को भी फॉरेन लीग्स में खेलने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि अगर आज उन्होंने उनको जाने की इजाजत दे दी तो कल उनको खुद नुकसान होगा। बिल्कुल, ये बड़ा जबरदस्त काम किया, अल्लाह करे पाकिस्तान भी अपने प्लेयर्स ना भेजे, ताकि यूएई की अभी तक तो नहीं भेज रहा, हाँ, ताकि यूएई की लीग फ्लॉप हो जाए। और अगर ये लीग फ्लॉप होती है तो बहुत अच्छा है, अगर ये लीग रहेगी तो ये नुकसान बहुत होगा, क्योंकि बोल्ड भी इसलिए इस लीग में गए हैं, क्योंकि देखो अली, अगर प्रॉफिट नहीं होगा, अगर बेकार प्लेयर जाएंगे और पाकिस्तान अपने प्लेयर्स नहीं भेजेगा, ठीक है, बोल्ट जा रहे हैं यूएई लीग खेलने के लिए और अच्छे पैसे भी ले रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं जाएंगे, साउथ अफ्रीका अपने प्लेयर्स रिलीज नहीं कर रहा क्योंकि उनकी अपनी लीग है, इंडियन अपने प्लेयर्स अलाउ नहीं करेगा, पाकिस्तान प्लेयर्स अलाउ नहीं करेगा, तो फिर फाइनली इस लीग को फ्लॉप होना पड़ेगा। और जब ये फ्लॉप होगी तो हमें बहुत मजा आएगा, क्योंकि लीग्स फ्लॉप होंगी तो इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस आएगा, और ऐसी लीग्स का तो वैसे ही फ्लॉप हो जाना चाहिए जिनका मकसद ही कुछ ना हो, मास सिवाय पैसे। नो ओवरसीज खिला के बिजनेसमैन अपना पैसा लगा के
टोटली एक खाली पैसा बटोरने वाली बात है और इंटरनेशनल क्रिकेट को खराब करने वाली बात है। तो उम्मीद करने के आज हमारे शॉप को अगर पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह हाफिज़।